जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं साउंड में हमने कई सारे टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कि आखिर साउंड किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो सुना है कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है सेम मीडियम में एंड सेम पाथ में, जो हमारा जो इंसिडेंट रे होती है, देन जो नॉर्मल होता है एंड लास्ट में जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो आज जानेंगे कि साउंड का रिफ्लेक्शन है वो आखिर किस तरीके से होता है और वो किन रूल्स को फॉलो करता है। तो चलिए जानते हैं। The phenomenon when sound waves bounce back from a surface into the same medium similarly to how the लाइट रिफ्लेक्ट्स, यानी कि जिस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है सेम उसी तरह से हमारा साउंड का भी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है एंड उसको हम ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है। सो द लाइट तो साउंड ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो साउंड जो है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ जो रिफ्लेक्शन लॉज होते हैं लाइट के, वो सेम उन्हीं रूल्स को उन्हीं लॉज को फॉलो करती है। तो इसको जानने से के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बाउंसिंग बॉल का लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब बाउंसिंग बॉल को वॉल पर हम दीवार पर हम टकराते हैं तो वो बाउंस बैक हो जाती है उसी सरफेस पर। जैसे हमने उसको इंसिडेंट किया तो वो उसने टकराई और देन बाउंस बैक हो जाती है वो। तो ये हमारा एग्जांपल आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। तो इसे जानने से पहले, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के जो लॉज हैं उनको समझने से पहले हम एक इमेज के थ्रू आपको समझाएंगे कि आखिर साउंड है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है सेम मीडियम में एंड सेम पाथ में। सो ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है इसमें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो सरफेस है ये एक हार्ड सरफेस है जिससे साउंड हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है। देन जो ये आपको गोलाकार एक ट्यूब दिखाई दे रही है, ये एक कार्डबोर्ड की ट्यूब है जिससे हमारी साउंड इंसिडेंट होगी। देन इस सरफेस पर जो हार्ड सरफेस है इससे रिफ्लेक्ट होकर, ये भी हमारा एक कार्डबोर्ड का ही ट्यूब है, इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे ईयर्स तक हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने एक अलार्म क्लॉक लिया है जिसको हम इस पाइप ट्यूब के थ्रू इंसिडेंट करते हैं। देन ये सरफेस से जो हार्ड सरफेस है इससे टकरा कर हमारे कानों तक हमें सुनाई देती है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन जो साउंड पहुंच रही है वो एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर, सरफेस हमारी कौन है, ये हार्ड सरफेस, एक हार्ड हमें बोर्ड दिया गया है जिससे टकराकर उसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, देन उसी सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये नॉर्मल भी उसी प्लेन पर है। तो यहाँ पर हमारा जो इंसिडेंट एंगल है आई, इसे थीटा आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड या रिफ्लेक्टेड एंगल है हमारा थीटा आर। सो ये दोनों भी सेम होते हैं क्योंकि जो रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके दो रूल्स हैं वो भी यही हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इनके रूल्स हमें क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर साउंड, तो इसका जो फर्स्ट आपका लॉ है वो हमारा क्या कहता है, द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि तीनों हमारे क्या होते हैं, सेम प्लेन पर होते हैं। इंसिडेंट साउंड वेव, देन रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड थर्ड हमारा रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव और एंड द नॉर्मल, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन पर है। सेकेंड जो हमारा रूल है वो है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर आई थीटा आर इक्वल आई थीटा आई, वेयर थीटा आर इज द रिफ्लेक्टेड एंगल एंड थीटा आई इज द इंसिडेंट एंगल। सो ये है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। इसमें हमने जाना है कि कैसे सेम एक प्लेन में हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हमारी जो फॉर्म को फॉलो करती हैं एंड इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमारे इक्वल होते हैं। इससे रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स हैं, उनको हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।